हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उपयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, तो नाव का शांत जल में चाल बताइए और धारा की चाल बताइए। फ्रेंड, यहाँ पर अनुकूल मतलब धारा के साथ है और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में है। तो फ्रेंड मान लेते हैं, माना कि शांत जल में नाव की चाल। फ्रेंड वैसा ही हम क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी है। तो फिर देखिए डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो घंटा में है। तो चाल जो भी होगा फ्रेंड वो हमारा किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, तो हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और क्या पूछा है फ्रेंड, धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल मान लेते हैं y। धारा की चाल फ्रेंड इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड देखिए, जब नाव जो होगी वो धारा के अनुकूल चलेगी यानी धारा के साथ चलेगी, तो फ्रेंड धारा के साथ चलेगी तो फिर दोनों का स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा कि नहीं। यानी जब धारा के अनुकूल चलेगी नाव, धारा के अनुकूल, तो फ्रेंड उस समय जब धारा के अनुकूल चलेगी तो उस समय नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल। तो फ्रेंड जो धारा की चाल है प्लस नाव की चाल दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्या बोला है कि 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है, यानी फ्रेंड समय दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है फ्रेंड, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक है फ्रेंड, हम ये जानते हैं। तो हमारा दूरी कितना है, केस 1 बना लेते हैं। दूरी कितना है फ्रेंड, दूरी हमारा है 20 किलोमीटर जाने में स्पीड कितना है, x प्लस वाई। तो कितना समय लगता है फ्रेंड, 2 घंटा। 2 हो जाएगा तो कट के 10 आएगा, यानी 10 बराबर x प्लस वाई। ये हमारा फर्स्ट समीकरण होगा। ठीक है फ्रेंड, फिर एक आता है कि जब धारा के वो कहाँ जाती है फ्रेंड, धारा के प्रतिकूल। तो फ्रेंड जब धारा के प्रतिकूल नाव चलेगी तो उस समय उसका चाल क्या होगा, तो हम लिखेंगे धारा के प्रतिकूल। यानी फ्रेंड जब प्रतिकूल चलेगी तो उस समय नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल। फ्रेंड नाव की चाल क्या होगा, कोई धारा इधर से बह रहा है फ्रेंड और नाव उधर से आ रही है, तो उस समय फ्रेंड क्या होगा, अगर नाव का स्पीड ज्यादा है, धारा इधर जा रही है और नाव उधर जा रही है, फ्रेंड नाव का स्पीड ज्यादा होगा तभी नाव आ पाएगी। और नाव का स्पीड में से क्या करेंगे फ्रेंड, हम धारा की स्पीड घटा देंगे, वो जो आएगा स्पीड वही हमारा नाव का स्पीड मिलेगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो नाव की स्पीड क्या होगा फ्रेंड, तो क्या करेंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। नाव की चाल x था, में से y घटा देंगे, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूरी कितना तय किया है, 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर चाल है x माइनस वाई। तो समय कितना लगा है फ्रेंड, 2 घंटा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x माइनस वाई जो है वो हमारा 2 आ गया। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब दोनों समीकरण कुछ नहीं करना, बस हल करके x और y को निकाल लेना है। तो पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10 था, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 था। फ्रेंड इसको हल करते हैं तो इसको जोड़ के जोड़ेंगे फ्रेंड, तो y कट जाएगा और 2x बराबर 12 आएगा, x बराबर हमारा 6 आ जाएगा। x क्या गया फ्रेंड, 6। अब x क्या करते हैं, x के ऊपर रख देते हैं यहाँ पे 6, तो फ्रेंड y हमारा कितना आ जाएगा, y हमारा आ जाएगा 4। तो फ्रेंड x आ गया 6, y आ गया 4। तो फ्रेंड हमारा x क्या था, x हमारा क्या था, शांत जल में नाव की चाल। तो फ्रेंड आता हम कह सकते हैं कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल हमारा y था जो कि 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लिख लीजिए फ्रेंड, अतः शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे फ्रेंड इस क्वेश्चन को हमने हल किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक नाव 10 घंटे में
ऊर्ध्व प्रवाह में 30 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह में 44 किलोमीटर जाती है, वह 13 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह और 55 किलोमीटर अनुप्रवाह में जा सकती है। शांत जल में नाव तथा धारा की चाल बताए। तो फ्रेंड यहाँ पे दो बात समझना होगा कि ये ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है धारा के विपरीत। क्या होता है फ्रेंड? धारा के विपरीत दिशा जो होता है ना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह या अप स्ट्रीम। ठीक है फ्रेंड, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत। और फ्रेंड जो अनुप्रवाह होता है, इसका मतलब होता है धारा के साथ। क्या होता है फ्रेंड? धारा के साथ। तो फ्रेंड आपको ये दो बात याद रखना है कि ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत, और फ्रेंड अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ। तो बस फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, दो समीकरण बनाते हैं और उनको हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारे पास क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल। तो देखिएगा, माना कि शांत जल में नाव की चाल। फ्रेंड मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल जो है वही हमारा x किलोमीटर पर आवर है फ्रेंड, क्योंकि किलोमीटर में ही दिया है तो किलोमीटर और घंटा में भी दिया है तो किलोमीटर पर आवर है। तथा फ्रेंड हमारा जो धारा की चाल है, धारा की फ्रेंड जो हमारा चाल है, इसको मान लेते हैं कि कितना y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, तो हम x और y मान लिए। ठीक है, तो फिर बताइए, जब ऊर्ध्व प्रवाह में चलेगी नाव, ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल। फ्रेंड जब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव चलेगी तो उस समय से क्या नाव की चाल। ठीक है फ्रेंड, नाव की चाल। तो फिर जब ऊर्ध्व प्रवाह में नाव चलेगी तो उसका चाल कितना होगा? ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत। तो फिर बताइए, धारा के विपरीत में क्या घट जाएगा कि नहीं? तो हमारा नाव के स्पीड में से धारा की स्पीड क्या होगा? घट जाएगा, यानी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और फिर जब ये कहाँ जाएगी? अनुप्रवाह में जाएगी तो क्या होगा? अनुप्रवाह में नाव की चाल। तो फिर अनुप्रवाह मतलब कि धारा के साथ। तो फिर धारा के साथ क्या होगा? स्पीड जो होगा वो ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, क्या कह रहा है कि 10 घंटा में, तो फ्रेंड यहाँ समय दिया है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, वही हम लगाएंगे। तो हमारा 10 घंटा में क्या है? वो 30 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह में, 30 किलोमीटर, यानी फ्रेंड केस 1 की बात करें तो 30 किलोमीटर जाती है ऊर्ध्व प्रवाह में, तो दूरी हो गया। और चाल कितना है फ्रेंड? ऊर्ध्व प्रवाह में चाल क्या है? x माइनस वाई प्लस, इसके अलावा फ्रेंड वो 44 किलोमीटर जाती है कहाँ? अनुप्रवाह में। तो 44 किलोमीटर जाती है अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ, यानी x प्लस वाई। तो फ्रेंड समय कितना हो जाएगा? 10 घंटा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड हमको क्या करना पड़ेगा? इसको ही सॉल्व करना है। और केस 2 क्या कह रहा है फ्रेंड? केस 2 कह रहा है कि वो 13 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाती है ऊर्ध्व प्रवाह में 13 घंटा में। तो 40 और ऊर्ध्व प्रवाह में फ्रेंड चाल क्या है? x माइनस वाई। ठीक है फ्रेंड, प्लस हमारे पास 55 किलोमीटर जाती है अनुप्रवाह में, 55 बटा x प्लस वाई, अनुप्रवाह में ये होता है तो 13 घंटा लगेगा। ठीक है फ्रेंड, अब इस तरह का समीकरण को आप हल करना फ्रेंड आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड करते हैं सॉल्व। फ्रेंड ये क्या करेंगे ना, हम लोग दो चर रही समीकरण युग्म के रूप में सिंपल वाले में चेंज करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मान लेते हैं, मान लेते हैं फ्रेंड कि 1 बाई, देख रहे हैं फ्रेंड 1 बाई एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस वाई है। अब मान लेते हैं 1 बाई एक्स माइनस वाई को p, तथा फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं 1 ऊपर 1 माने फ्रेंड, अगर 1 माने तो 1 बाई एक्स प्लस वाई है, 1 बाई एक्स प्लस वाई है। तो मान लेते हैं 1 बाई एक्स प्लस वाई को q। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम p मानेंगे तो 30p हो जाएगा, तो हो जाएगा 30p प्लस फ्रेंड ये कितना हो जाएगा हमारा 44q हो जाएगा, 44q बराबर 10। और फ्रेंड यहाँ पर हमारा क्या होगा 40p प्लस 55q बराबर 13। ठीक है फ्रेंड, 13 हो गया। अब हम इसको हल कर रहे हैं फ्रेंड, तो इसको ही कटा देते आसान है। तो पहला समीकरण ये हमारा हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। तो फ्रेंड क्या करते हैं, इसको हम गुणा कर देते हैं 4 से
और इसको करते हैं 3 से। ठीक है फ्रेंड, 120 से 120 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 120p प्लस 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 का 17, 176q बराबर 40। और फ्रेंड इसको करेंगे तो 120p और 55 तरीका 5 3 15, 5 3 15 16q और 13 3 39। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे हमारा आएगा। तो ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट गया हमारे पास, और ये आ गया 11q बराबर 1। 11q बराबर 1 आ गया। तो फ्रेंड हमारा q कितना आ गया, 1/11 आ गया। क्या आ गया फ्रेंड, 1/11। और 1/11 q को रख के हम p को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड हमारे पास क्या था, 30p प्लस 44q बराबर 10। फ्रेंड आराम से हल करेंगे, आंसर आराम से आएगा। ठीक है, तो q क्या है हमारे पास 1/11, तो 44 गुणे 1/11 और यहाँ पर 30p बराबर 10, तो 10 चौका 44, तो 4 घटाएंगे फ्रेंड तो आएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर 30p, तो p कितना आ गया फ्रेंड 6/30 यानी 1/5। तो फ्रेंड हमारा के इसको आंसर नहीं बता देना है, क्योंकि हम तो x और y माने थे, तो हमको x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर 1/x माइनस y बराबर p का मान कितना है फ्रेंड 1/5, 1/5। तो यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से एक समीकरण बना लेते हैं, यहाँ से बनाएंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ये पहला समीकरण, मतलब तीसरा मान लेते हैं इसको। ठीक है, और एक क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा q कितना है 1/11 है, तो x 1/x प्लस वाई बराबर 1/11। तो यहाँ से फ्रेंड x प्लस वाई जो होगा वो हमारा 11 हो जाएगा। और फ्रेंड क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो फ्रेंड इधर हम इरेज करते हैं क्योंकि जगह की कमी है, तो फ्रेंड इसको इरेज कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब हमारे दो समीकरण आ गया ना, इसको चौथा समीकरण मान लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से, 3 क्या है x माइनस वाई बराबर 5 है और x प्लस वाई बराबर 11 है। तो फ्रेंड अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2x बराबर 16, x बराबर कितना आ रहा है फ्रेंड 8, x कितना आ गया 8 आ गया। और फ्रेंड 8 रख देंगे यहाँ पर, अगर x यहाँ पर 8 रख देते हैं फ्रेंड, यहाँ पर 8 रख देते हैं, तो 8 में से 11 में से 8 गया 3, यानी y कितना आ गया फ्रेंड 3। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि शांत जल में नाव की चाल है वो हमारा है 8 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितना है फ्रेंड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड कितना भी क्वेश्चन भारी आ जाए आपको डरना नहीं, मतलब डरना क्या, आपको मतलब आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, दो केस बनाएंगे और वहां से क्या करेंगे, आसानी से इसको हल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लिख लीजिएगा, शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि एक ही स्थान से दो गाड़ियां एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने पर 300 किलोमीटर की दूरी पर हो जाते हैं, तो गाड़ियों की चाल बताएं। तो फ्रेंड देखिए, अगर दो गाड़ी है एक ही स्थान से शुरू की चलना, हमारे यहाँ से चलना को शुरू किया और यहाँ से भी चलना शुरू की। ठीक है फ्रेंड, तो 3 घंटे में अगर एक ही दिशा में चलते हैं इधर और इधर, तो फ्रेंड इनके 3 घंटे में इनके बीच का जो अंतर है वो 6 किलोमीटर है। यानी फ्रेंड मान लीजिए ए गाड़ी जो है, ए गाड़ी और बी गाड़ी है, तो ए गाड़ी यहाँ चली गई और बी गाड़ी यहाँ चली गई। ठीक है फ्रेंड, तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमारा 6 किलोमीटर का है। लेकिन फ्रेंड अगर क्या है, यही दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि मान लीजिए फ्रेंड ए और बी है, एक ही स्थान से चलना शुरू की ए बी, ए इधर चली गई फ्रेंड और बी इधर चली गई, तो इनके बीच का जो दूरी है वो हमारा 300 किलोमीटर है। बस समझ में नहीं फ्रेंड, तो हम फ्रेंड यहाँ क्या करेंगे, दूरी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पर मान लेते हैं कि दोनों गाड़ियों की चाल जो है वो x और y है। माना कि दोनों गाड़ियां की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा y किलोमीटर पर आवर है। तो फ्रेंड हमें क्या आप निकालना पड़ेगा, दूरी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि दूरी के बारे में ही दिया हुआ है। हमको मालूम है फ्रेंड
क्योंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है फ्रेंड, चाल गुणे समय। तो फ्रेंड बताइए, अगर ये हमारा एक ही दिशा में चला है तो फ्रेंड जो ज्यादा दूरी तय किया होगा उसके दूरी में से जो कम दूरी तय किया है उसकी दूरी को अगर हम घटाएंगे फ्रेंड तो 6 किलोमीटर तो आएगा। मान लीजिए इतना दूरी तय किया और इतना किया तो फ्रेंड इसके दूरी में से जो घटाएंगे तो 6 किलोमीटर आएगा। यानी फ्रेंड अगर देखिए ये 3 घंटा तक चली है कि नहीं, दोनों गाड़ी, एक गाड़ी 1 किलोमीटर पर आवर से 3 घंटा चली है और एक गाड़ी बाइक, तो 3 घंटा में फ्रेंड कितना दूरी तय कर लिया होगा, तो 3x कर ली होगी, क्योंकि फ्रेंड यही होता है चाल गुणे समय, 4x है और समय 3 घंटा लगा है तो 3x, और फ्रेंड ये कितना दूरी तय की होगी 3y। तो फ्रेंड मान लीजिए कि ये x वाला जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा तो कम घटाएंगे कितना होगा फ्रेंड, हमारे पास कितना किलोमीटर फर्क है, 6 किलोमीटर, 6 है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से चाहेंगे तो हम x छोड़िए, चाहे इसी को फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है फ्रेंड कि अगर विपरीत दिशा में चलेगी फ्रेंड, विपरीत दिशा में चलेगी तो उस समय कितना आएगा 300, यानी 3 घंटा में दूरी तय की होगी मान लीजिए 3x और प्लस, क्योंकि प्लस होगा ना फ्रेंड, ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तभी तो 300 आएगा, प्लस 3y बराबर 300, ठीक है फ्रेंड। यहाँ 3 कॉमन ले तो आसान रहता फ्रेंड, कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा समीकरण, चलिए जो समीकरण मानते हैं तो फिर 3 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, और फ्रेंड यहाँ पर x प्लस वाई जो होगा वो हमारा 100 आ जाएगा। तो फ्रेंड इसको जोड़ देंगे तो ये 2x बराबर 102 आएगा, तो x कितना आ जाएगा फ्रेंड, 102 बटा 2 यानी कि 52 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड, सॉरी 51, कितना आएगा 51, यानी हमारा x आ गया 51 किलोमीटर पर आवर। अब x का मान अगर हम यहाँ पर रख देते हैं फ्रेंड x, तो 51 में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2 है, तो यहाँ पर x यहाँ पर 51 माइनस वाई बराबर 2, यानी माइनस वाई बराबर 2 माइनस 51 यानी कि 49, माइनस 49 और माइनस वाई, तो माइनस माइनस किया, वाई कितना आ गया फ्रेंड 49। यानी फ्रेंड उसमें से एक गाड़ी जिसका स्पीड ज्यादा है वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, और जिसका स्पीड कम है फ्रेंड वो हमारा 49 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अतः गाड़ियों की चाल 51 किलोमीटर पर आवर तथा 49 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड जो स्पीड जिसका ज्यादा है उसका 51 है और जो स्पीड जिसका कम है उसका 49 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। तो फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना द्विघात समीकरण आपको इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है फ्रेंड, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। केवल आपको 2 समीकरण बनाना है, उसको हल करना है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।